प्रश्न 1, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखें। तो प्रश्न 1 का पहला -8/6, तो इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप मतलब इसको काटना है, यानी देखिए 2 के पहाड़ा में दोनों आता है। 2 के पहाड़ा में 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो 2 से काट देंगे। 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा -4/3। इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? -4/3। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -4/3, यानी माइनस को ऊपर लिखें या बीच में, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पे माइनस बीच में है, तो या तो माइनस ऊपर लिखें या बीच में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको -4/3 भी लिख सकते हैं या -4/3, इस तरह से भी। तो सरलतम रूप इसका उत्तर हो गया -4/3। दूसरा -44/72, तो 2 के पहाड़ा में दोनों आता है, 2 से दोनों कटता है, ठीक है। 22 दूना 44 और 36 दूना 72। 4 से भी दोनों कटता है, ठीक है। 11 चौक 44 और 18 चौक 72, तो 4 से ही काट देते हैं, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 2 बार काटना होगा, ठीक है, इसीलिए 4 से ही काट देते हैं। 11 चौक 44 और 18 चौक 72, यानी इसका उत्तर हो गया -11/18, सरलतम रूप। तो 2 से भी आप काट सकते हैं। तो 2 से काटने पे पहले 22 दूना 44, फिर 2 से काटेंगे तो 11 आएगा, यानी 2 बार काटना होगा। तो डायरेक्ट 4 से ही काटेंगे, क्योंकि 4 सबसे बड़ा संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रहा है। तो 4 से ही काट दिए, तो एक ही बार काटना पड़ा। देखिए अब नहीं कटेगा 11 और 18, क्योंकि 11 और 18 कोई पहाड़ा में नहीं आता है, कोई एक के पहाड़ा में। जैसे 44 और 72 4 के पहाड़ा में आता है, 11 चौक 44 और 18 चौक 72। तो इसका सरलतम रूप हो गया -11/18। तीसरा हो गया -8/10, तो 2 के पहाड़ा में दोनों आता है। 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 पचे 10, तो इसका उत्तर हो गया -4/5, सरलतम रूप। प्रश्न 2, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मानक रूप में लिखें। तो प्रश्न 2 का पहला -18/28, तो इसको मानक रूप में लिखना है, यानी वही सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है। यानी इसको अगर कट रहा है तो काट देना है। तो देखिए 2 के पहाड़ा में दोनों आता है। 2 नमा 18, 14 दूनी 28, तो काट देंगे। 2 नमा 18, 14 दूनी 28, तो कितना आ गया? इसका उत्तर हो गया -9/14, यानी मानक रूप में हो गया -9/14, क्योंकि अब 9 और 14 किसी भी अंक से नहीं कटेगा, किसी एक अंक से, ठीक है, किसी एक संख्या से। तो इसका मानक रूप बोलें या सरलतम रूप बोलें, एक ही बात है। तो मानक रूप में यहाँ पे लिखना था, तो क्या हो गया इसका उत्तर? -9/14। तो बस जैसे प्रश्न पहला हल किए थे उसी तरह इसको भी किसी संख्या से अगर दोनों विभाजित हो रहा है तो विभाजित करके उसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका मानक रूप, यानी -9/14। दूसरा -12/-30, -12/30, तो देखिए 2 के पहाड़ा में दोनों आता है। 2 छक 12, 15 दूना 30, ठीक है। 3 के भी पहाड़ा में आता है। 3 चौक 12, 10 तिया 30। 6 के भी पहाड़ा में आता है। 6 दूना 12, 6 पचे 30, तो देखिए 6 से काटेंगे,
क्योंकि अगर 2 से काटे तो एक बार और काटना होगा, 3 से भी काटेंगे तो 2 बार काटना होगा, इसीलिए डायरेक्ट 6 से काट देते हैं। 6 दूना 12, 6 पचे 30। तो इसका मानक रूप हो गया 2/5। माइनस माइनस दोनों जगह है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका उत्तर बस आएगा 2/5, क्योंकि माइनस अंश में भी है माइनस हर में भी है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 2/5, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसका मानक रूप हो गया 2/5। तीसरा 21/49। 21/49, 21 बटा -49, यहाँ पे माइनस है। तो देखिए 7 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 7 या 21 सत्सते, 7 या 21 सत्सते 49, यानी इसका मानक रूप हो गया -3/7। देखिए हर के साथ माइनस है यहाँ पे, तो अंश के साथ हो जाएगा मानक रूप में, यानी माइनस को अंश के साथ लिखें या लिख सकते हैं या बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। जो माइनस हर के साथ है उसको मानक रूप में अगर लिखने के लिए कहे तो या तो ऊपर लिख देंगे या बीच में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया -3/7 मानक रूप में। प्रश्न 4 -16 बटा -56। तो -16 बटा -56, तो देखिए 2 से भी कट रहा है दोनों, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। तो 8 सबसे बड़ा संख्या है जो दोनों को काट रहा है, तो 8 से काटेंगे। 8 दूना 16, 8 सते 56, क्योंकि फिर बार बार काटना नहीं पड़ेगा अगर बड़ा संख्या से काट दिए तो 8 दूना 16, 8 सते 56। 8 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो सिर्फ 2/7 इसका उत्तर हो जाएगा मानक रूप में। 5 प्रश्न 2 का 5 32/36। तो 32/36, तो 2 से भी दोनों कटेगा, 4 से भी दोनों कट रहा है, तो 4 से काटेंगे। 4 8 32, 4 9 36, तो इसका उत्तर हो गया 8/9। तो 2 से भी आप काट सकते हैं, तो 2 बार काटना होगा, जैसे 16 दूनी 32, तो 16 को फिर 8 दूनी 16, यानी 2 बार काटना होगा। तो डायरेक्ट 4 से काटे तो 4 8 32, 4 9 36, यानी इसका मानक रूप हो गया 8/9। प्रश्न 3 निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मानक रूप में लिखें। तो प्रश्न 3 का पहला -18/45। तो देखिए 3 से भी दोनों कटेगा, 9 से भी दोनों कटेगा, ठीक है। तो 9 से 3 से भी कटेगा दोनों, तो 3 से अगर काटेंगे तो 2 बार काटना होगा, जैसे 3 छक 18, फिर 3 और 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ठीक है। तो 2 बार काटना होगा 3 से काटेंगे तो डायरेक्ट 9 से काट देते हैं। 9 दूना 18, 9 पचे 45, यानी इसका उत्तर हो गया -2/5। तो इसका मानक रूप क्या हो गया -2/5, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। दूसरा है -12/18। तो 6 से दोनों कट रहा है, 6 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 2 से भी, ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक है दोनों। तो जो सबसे बड़ा संख्या उससे काटेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, यानी इसका उत्तर हो गया -2/3, यानी इसका मानक रूप हो गया -2/3। तीसरा में है 36/-24। तो 36/-24, तो 12 का पहाड़ा में देखिए आ रहा है दोनों,
12 तिया 36, 12 दूना 24, 4 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 2 के भी पहाड़ा में, 3 के भी पहाड़ा में। तो जो सबसे बड़ा संख्या है उससे काटेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। 12 तिया 36, 12 दूनी 24, यानी इसका उत्तर हो गया 3/2। अब देखिए हर के साथ यहाँ पे माइनस है तो ये अंश के साथ हो जाएगा, यानी -3/2 हो जाएगा इसका मानक रूप। तो जो माइनस है वो अंश के साथ हो जाएगा मानक रूप में, क्योंकि माइनस हमेशा अंश के साथ ही लिखा जाता है। अगर हर में है तो अंश में कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मानक रूप हो गया -3/2। प्रश्न 4, -3/-15। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए 3 से 15 कट रहा है, 3 × 5 = 15, तो अंश में कुछ नहीं है तो 1 है, और हर में 5, और माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 1/5 हो जाएगा इसका मानक रूप। प्रश्न 5, -45/30। तो देखिए 15 से कट रहा है, 15 दूना 30, 15 तिया 45, यानी इसका मानक रूप हो गया -3/2। इसका मानक रूप क्या हो गया? -3/2। तो इस तरह प्रश्न 3 तक हल कर लेंगे।